कबीर को लग रहा था कि अब उसकी और रिया की जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लेकिन जो एक रात हुआ, उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उस रात कबीर किसी जरूरी काम से बाहर गया था और थोड़ी देर बाद जैसे ही वो वापस आया तो देखा कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, लेकिन अंदर से रिया की सख्त आवाज आई, आज तुम इस कमरे में नहीं आ सकते। तुम मुझ पर जोर नहीं चला सकते। ये मेरा भी कमरा है और आज मैं अकेले रहना चाहती हूं। कबीर को पहले तो लगा रिया मजाक कर रही है, लेकिन जब काफी देर तक वो दरवाजा नहीं खोलती तो उसके अंदर का गुस्सा भड़कने लगता है। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है कि ये मेरा भी कमरा है, मैं अपनी बीवी के पास ही रहूंगा। लेकिन रिया अपनी जिद पर अड़ी रहती है। अंदर से दरवाजा बंद करके वो चुपचाप लेटी रहती है। कबीर का पारा चढ़ता जा रहा था और तभी घर के कोने से एक साया सामने आता है जो कब से इस मौके की तलाश में थी। मीना दरवाजे तक आ जाती है और बड़ी मासूमियत से पूछती है, क्या हुआ कबीर, कुछ परेशान लग रहे हो? कबीर गुस्से में जवाब देता है, कुछ नहीं, तुम जाओ यहां से। लेकिन मीना अपने मौका को हाथ से कैसे जाने देती। वो नरम लहजे में कहती है, अगर तुम चाहो तो मेरे कमरे में आराम कर लो, मैं गेस्ट रूम में चली जाऊंगी। कबीर इस वक्त उसके जाल में फंस जाता है। गुस्से में अंधा हो चुका था, वो कुछ नहीं सोचता, बस सुकून की तलाश में मीना के कमरे की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कमरे में अकेली थी, लेकिन नींद जैसे उसकी आंखों से रोट चुकी थी। दिल में कुछ खटक रहा था कि कबीर कहाँ गया है रात के पछले पहर। जब वो हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोलती है तो कबीर वहां मौजूद नहीं होता। तभी उसे एक आहट सुनाई देती है। मीना के कमरे से वो कदम ब कदम चलती है और जो मंजर वहां देखती है वो उसके दिल को चीर कर रख देता है। कबीर आराम से सो रहा होता है और मीना उसके बस्तर को दरस्त कर रही होती है। ये मंजर रिया के दिल में जलती हुई आग में घी डाल देता है। वो खुद को कोसने लगती है कि उसने क्यों कबीर को दूर जाने दिया। उसका दिल बेचैन हो उठता है। रात भर वो न सो पाती है, न चैन से बैठ पाती है। उसकी आंखों में बस वो मंजर घूमता रहता है। सुबह होते ही कबीर जब वापस लौटता है तो रिया का चेहरा देखकर चौंक जाता है। वो बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रिया उसकी तरफ देखे बगैर कहती है कि अब क्या लेने आए हो, चले जाओ उसी के पास जिसके साथ सारी रात गुजार कर आए हो। कबीर खामोशी से रिया की आंखों में झांकता है और उसे अंदाजा हो जाता है कि रिया के दिल में क्या चल रहा है। वो जानता है कि इस बार रिया का गुस्सा जायज है और शायद उसकी चुप ही अब सबसे बेहतर जवाब है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये दूरी अब उनके रिश्ते में दरार डाल देगी या कबीर अपने पछतावे से रिया का दिल फिर से जीत पाएगा। ये एक रात जो मीना ने चालाकी से इस्तेमाल कि क्या उसका असर बस आज तक रहेगा या वो फिर से कुछ नया करने वाली है। क्या कबीर और रिया का रिश्ता इस तूफान से बाहर निकल पाएगा या ये एक ऐसी शुरुआत है जिसका अंजाम किसी को नहीं पता।